नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मेरा सामान जो था वो बोरे में भरा हुआ है, मेरी बाइक पे लोड हो चुका है। अभी बस मेरे को नीचे उतरना है और बाइक स्टार्ट करके निकलना है अपने डेस्टिनेशन की ओर। टाइम हो रहा है 8:45 का, 8:45 हो रखे हैं। अब देखते हैं मैं कब तक पहुँचता हूँ, तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो सामान एकदम अच्छी तरीके से बंध गया है। अब लंबा सफ़र है, इसलिए बड़ा टाइट बांधना पड़ा मेरे को। तो निकलते हैं भैया अपने सफ़र पे। तो मैं पहुंच चुका हूं मानेसर, मतलब मानेसर की शुरुआत में ही हूं। और अभी मुझे फ़ोन आया उनका, जहां पे ये ऑर्डर पहुंचाना है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहां जा रहा हूं। मुझे जाना है कुशखेड़ा के आगे वाले पे, बावल, जो कि हरियाणा में है। बावल हरियाणा में है। बावल जाना है मेरे को, इंडस्ट्रियल एरिया में। सामान लेके आपने सामान देख ही लिया है। तो अभी मैं सोच रहा था यहाँ पे थोड़ी देर रुकूँ अपने अड्डे पे, हॉलीडे इन के सामने, सेक्टर 86, जैसे मैंने अपने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ थोड़ा मैं ब्रेक ले लेता था, लेकिन ब्रेक कब मेरा बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। जितना मैं यहाँ रुका पेट्रोल भराने के लिए, सिर्फ उतना ही ब्रेक है मेरा आज का। अब मुझे नॉन स्टॉप चलानी है गाड़ी बावल के लिए, क्योंकि वो कह रहे भैया बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और घंटे भर में पहुंचा दो। हालांकि गूगल मुझे दिखा रहा है कि यहाँ से मुझे बावल पहुंचने में 1 घंटा 9 मिनट लग जाएंगे। तो आप समझ ही सकते हो कि मैं अगर बाइक से जाऊँगा, गूगल 1 घंटा 9 मिनट दिखा रहा है, तो मुझे कम से कम 1.5 घंटा तो लगना ही लगना है। फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। अपन तो चल रहे हैं अपनी स्पीड से। एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है आज, जैसे ही घर से निकला हूँ तब से लेके अब तक बादल ही बादल हो रखे हैं। मतलब कि धूप नहीं है, महादेव की कृपा बनी हुई है कि धूप नहीं लग रही है। तो ऐसे मौसम में खैर रेस्ट लेने का भी वो है कि ऑप्शन मिल जाता है कि लें कि ना लें। भाई जी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। मानेसर में ही हूँ मैं। अब देखते हैं ये बारिश कब तक चलती है। मेरे को निकलना भी है, लेट हो रहा हूँ वैसे भी थोड़ा। और बारिश। तो बारिश के धीमे होते ही मैं वहाँ से निकल गया, मानेसर से निकल आया था। और अभी मैं मेन रोड पे हूँ। ये सीधा रोड आपका जाता है जयपुर, खाटू श्याम बाबा, और मेरे को बीच में ये छोड़ेगा बावल में। और आगे वो भी आता है, क्या बोलते हैं उसे, कुशखेड़ा और धारूहेड़ा। तो अब क्या हुआ है, पूरी सड़क गीली गीली हो गई है। और एक ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है बाइकर्स के लिए, खास करके छोटी बाइक जैसे कि अब मेरी है। हमारे लिए रिस्क फैक्टर ये बढ़ जाता है कि रोड थोड़ी स्लिपरी हो जाती है। तो बड़े ही ध्यान से चलाना चाहिए ऐसे रोड पे। इस सिचुएशन में धूप अभी हल्की सी आई थी और फिर वापस चली गई है। और मेरा रूट अभी भी मेरे ख्याल से लगभग बचा होगा 45-50 किलोमीटर के आसपास। 10 मिनट के आसपास मेरा यहाँ पे स्टॉपेज लेना पड़ा बारिश के चक्कर में। अब देखते हैं मैं कब तक पहुँचता हूँ। बंदे के फ़ोन आना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक यही चीज़ है मुझे डिलीवरी लाइन की जो सबसे बेकार लगती है कि यार बंदे यार रश बहुत करते हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये चीज़ फूड डिलीवरी में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं ज़ोमैटो स्विगी नहीं करता। और पार्सल में ये वैसे तो यूजुअली नहीं होती, लेकिन जब भी कभी होती है तो यार मन किरकिरा हो जाता है, मज़ा नहीं आता फिर बाइक चलाने में। अब मैं यार ज़बरदस्ती नहीं करूँगा अपने साथ कि भाई मैं तेज़ चलाऊँ। मैं अपनी यूजुअल स्पीड से ही जाऊँगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गूगल मेरे को 1 घंटा 9 मिनट दिखा रहा है और मैं पहुँचूँगा कम से कम 1.5 घंटे में। अब उनके चक्कर में मैं अपनी स्पीड ऐसे रास्ते पे तेज़ नहीं करने वाला। यूजुअल जो मेरी स्पीड रहती है 60 के आसपास की, उसी स्पीड पे चलूँगा। 70 हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी तब बढ़ाऊँगा जब मेरे को रोड थोड़ी सही सी लगेगी। इस रोड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कोई भी एंट्री रोड की एग्ज़िट प्रॉपर नहीं बनाई गई हुई है जैसे कि यूजुअल होती है। अब ये देखो, ये एक एंट्री है, बंदा कहीं से भी घुस सकता है, कहीं से भी निकल सकता है। अभी पीछे ऐसे ही हुआ था, पीछे सारी लाइन एकदम स्पीड में आ रही थी और आगे एक ट्रक वाले ने अचानक ब्रेक मार के एग्ज़िट लिया, तो सबको ब्रेक मारनी पड़ गई। अब ओवरटेक करने में भी बड़ा खतरा है कि अगर तुम झटके से ओवरटेक करो, पीछे से भाई साहब कुत्तों की तरह भाग के आते हैं। देखो जैसे ये देख लिया, ऑन द स्पॉट एग्जाम्पल मिल गया। अब हल्का सा भी साइड में गाड़ी घुमाओ तो अगर हम साइड से हम अपना कट मारें तो वो भी, अगर उसने नहीं मार पाया कट, तो सीधा वो हमें मारेगा। तो ये दिक्कत है इस रोड की। यार ऐसी दिक्कत तो हर एक रोड पे होती है, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है कि इस पर एंट्री एग्ज़िट का कोई प्रॉपर वे नहीं है। तो अभी यहाँ पे बारिश
हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि आगे बादल बादल से दिखाई दे रहे हैं, तो आगे शायद बारिश हल्की हल्की मुझे मिल सकती है। तो मैं मिलता हूँ सीधा सीधा, मतलब मैं भगाते हैं गाड़ी अपनी यूजुअल स्पीड से और देखते हैं टाइम पे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। बावल इंडस्ट्रियल एरिया, लक्ष्य इंडस्ट्रीज़ करके है ये। मैं यहाँ पे एक बार पहले भी आया था, दिसंबर 1, 2021 में। तो भाई साहब मैं अभी भी अपनी ड्रॉप लोकेशन से 30 किलोमीटर दूर हूँ और ये बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हल्की हल्की हो रही थी, मैंने जैसे आपको पहले ही बोल रहा कि मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि आगे तेज़ बारिश हुई होगी। तो यहाँ तेज़ बारिश होने के बाद अब बारिश हल्की हो गई है। तो यहाँ मैं रुका हुआ हूँ इस दुकान के नीचे, छप्पर के नीचे। अब मेरी जो डेडलाइन है वो बची है 10 मिनट की उनके हिसाब से, क्योंकि 50 मिनट हो चुके हैं उनका फ़ोन आए हुए, और मेरे को अभी भी यहाँ से निकलता हूँ तो 30 मिनट तो और लगेंगे। तो 20 मिनट तो मैं वैसे ही लेट हूँ। और अब देखते हैं ये बारिश कब रुकती है, और बारिश रुकने के बाद ही जाऊँगा। मैं फ़ोन कर लेता हूँ उन्हें कि भैया ऐसी ऐसी सिचुएशन है, देखते हैं क्या बोलते हैं। बारिश काफ़ी हद तक कम हो गई है। यहाँ मैं रुका हुआ था इस सैलून के नीचे छप्पर में। अभी भी आप देख सकते हो, अगर दिख रहा है तो पानी की बूंदें कैसे पड़ रही हैं, लेकिन मुझे निकलना होगा। यहाँ पे खड़ा रहा तो पता नहीं कब तक वेट करता रहूँगा। अगर आगे तेज़ हुई तो मैं फिर कहीं पे स्टॉपेज ले लूँगा। जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ मैं आपको पहले ही कि 30 किलोमीटर का अभी और रह गया है मेरा डिस्टेंस, जो कि मुझे कवर करना है ASAP, as soon as possible। अब ये मेरा टोटल रूट जो है बावल तक का, घर से बावल तक का, ये मेरे को पड़ रहा है 92 किलोमीटर्स। 92 किलोमीटर की डिलीवरी आपने की है कभी पहले? अगर की है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने तो बावल के अलावा जो डिलीवरीज़ की हैं वो की हैं धारूहेड़ा की है, वो मुझे पड़ता है 80 किलोमीटर घर से। और उसके बाद 76 किलोमीटर की थी मानेसर से एक बार नरेला की, या नरेला था या नोएडा था, तो 71 या 76 किलोमीटर की वो की थी। तो अब तक की ये मेरी सबसे लंबी डिलीवरी है। अब तक की क्या मतलब कि जब से मैंने काम स्टार्ट किया है, इससे लंबा डिलीवरी मैंने और कोई नहीं की है। लेकिन आज वो भी हो जाएगा अगर टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये आइटम छोड़ना है। प्लस अरे यार पैंट गीली हो गई नीचे से। मुझे यहाँ पे आइटम छोड़ना और यहाँ से एक आइटम पिक करना है जो कि मुझे वापस लेके जाना है घर। तो ये मेरा टोटल ऑर्डर पड़ जाएगा 184 किलोमीटर के आसपास का टोटल ऑर्डर। और बीच में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मुझे मानेसर में एक और काम है इन्हीं का। तो आज का तो देखो, मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्दी जल्दी क्लोज़ हो जाए ताकि मेरा रिकॉर्ड बन जाए कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई वाला। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ आपको लेके सीधा बावल रुकेंगे अब, क्योंकि आगे से ये जो है इस फ्लाईओवर पे अगर मैं नहीं चढ़ता हूँ, लेफ़्ट लेता हूँ तो धारूहेड़ा आ जाता है। नहीं, ये वो फ्लाईओवर नहीं, इसके अगले वाला फ्लाईओवर है, तो धारूहेड़ा आ जाएगा कुशखेड़ा वाला, और मेरे को जाना है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट तो मैं चला जाऊँगा 15-16 किलोमीटर के आसपास जाके, फिर इंडस्ट्रियल एरिया का जो है वहाँ पे एक कट लेना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। उसके लिए मुझे मैप ही लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी ज़मीन सूखी है, यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो देखते हैं कहीं आगे भी बादल साफ़ हैं। जितनी भी बारिश आ रही थी वो पीछे की तरफ ही आ रही थी। क्या था वो, सरिया पता नहीं, मैं नाम भूल गया, इस पर गूगल पे लिखा हुआ आ रहा था। तो भाई साहब अब हम चलते हैं सीधा बावल इंडस्ट्रियल एरिया, लक्ष्य इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में सामान छोड़ते हैं, दूसरा सामान लेते हैं और फिर भागते हैं मानेसर सेक्टर 7 की तरफ अपना चेक कलेक्ट करने के लिए। धूम धूम धूम। और मैं पहुंच चुके हैं यहाँ लक्ष्य इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक वर्क्स बावल, ये बावल इंडस्ट्रियल एरिया। चलो सामान डिलीवर करते हैं दूसरा सामान। तो मैं यहाँ 11:30 बजे करीब आ गया था। मेरे को आने में 2.5 घंटा लग गया। बीच में 2 जगह मैं रुका बारिश में, और अभी आधा घंटा यहाँ लग गया मुझे ये सामान काउंट करने में। जो पीस मैं लेके आया था वो पीस बड़े थे और ये पीस छोटे हैं, लेकिन मेरे को ये 150 पीस काउंट करने पड़े। पूरे
तो आधा घंटा मेरा उसमें लग गया। अब मैंने इसको बाइक में बांध लिया है अच्छी तरीके से, और पोर्टर भी मैंने अपना ऑन कर लिया। खुराफाती दिमाग मैंने चलाया अपना, मैंने कहा क्या पता यहाँ से कोई ऑर्डर मिल जाए, वैसे तो मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने पोर्टर ऑन कर रखा है। और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे को जाना है मानेसर सेक्टर 7 और वहाँ से घर। तो 12:20 के आसपास हो गए हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग गया, 1 घंटे के आसपास लग गया मुझे यहाँ पे। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आपको बावल इंडस्ट्रियल एरिया के दर्शन ही करा दिए जाएं। तो जब तक बाहर नहीं निकलता मैं अपना वीडियो बनाता रहता हूँ। ये है पूरा बावल इंडस्ट्रियल एरिया। पोर्टर मैंने ऑन कर रखा है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया लेकिन ऑर्डर नहीं आएंगे, मुझे ये भी पता है। बस एक मन की तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे आके, लास्ट टाइम भी जब आया था तब भी मैंने पोर्टर ऑन किया था, और जब मैं वहाँ पे भी जाता था कुशखेड़ा भी गया। कुशखेड़ा मेरे कम से कम 4 या 5 चक्कर लगे हैं और यहाँ का ये मेरा दूसरा चक्कर है। तो हर बार मैंने पोर्टर ऑन किया है सिर्फ ये देखने के लिए कि ऑर्डर बचते भी हैं कि नहीं। हालांकि मैंने इनसे पूछा यहाँ पे कि भाई साहब यहाँ पे पोर्टर वगैरह का काम धाम है कुछ, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि नहीं यहाँ पे पोर्टर नहीं चलता, मतलब ये यूज़ नहीं करते। बाइक वगैरह बड़ी गाड़ियाँ आती रहती हैं यहाँ पे, दिल्ली से आएंगी, कहीं से भी आ जाती हैं। अब जो सामान है ये चेंज हुआ है, पहले जो सामान आया था वो छोटे पीस आ गए थे और इनको बड़े पीस चाहिए थे। तो पहले बड़ी गाड़ी आई थी वहाँ से, टाटा एस आई थी भर के, मेरे जहाँ पे जो वर्कशॉप है जहाँ से मैं भी ये सामान लेके आया हूँ अपना ऑफलाइन, वहाँ से पहले बड़ी गाड़ी आई थी। तो अब सिर्फ ये चेंज करने के लिए मुझे भेजा गया है। अब इसमें इतना मार्जिन नहीं मिलेगा उनको जितना कि उनका किराया लग जाना है। गोशी इंडिया ऑटो पार्ट्स, भाई साहब ये ऑटो पार्ट्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और मैं इसी रूट से आया था और मैंने एक चीज़ यहाँ देखी है कि देखो कितना मतलब शांति वाला माहौल सा है। मानेसर जैसी ज़्यादा हलचल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये एरिया नया बना हो और इसी कारण यहाँ पे भाई साहब लोग हैं ना जो गाड़ियाँ बिना देखे इतनी स्पीड में भगा रहे हैं ना। जब मैं आया था तब भी एक ट्रक वाला इधर से सीधा स्पीड में बाहर लेके गया था और मैं वहाँ से मुड़ रहा था। मेरे को मुड़ना ही था, अगर मुझे मुड़ना नहीं होता तो मैं भी थोड़ी स्पीड में ही होता। हालांकि मैंने उस कोने पे स्पीड अपनी कम कर ली थी और ट्रक वाले ने भी फिर देख के स्पीड कम कर लिया, अदरवाइज़ वो जूम करके लेके जा रहा था। फिर एक बीच में एक छोटा हाथी वाला भी ऐसी स्पीड में, और अभी आपने देखा ही थोड़ी देर पहले एक सफारी थी या जो भी थी, वो भी महिंद्रा थी, वो भी ऐसी स्पीड में बाहर की तरफ निकली थी और उसने मेरे को देख के थोड़ा ब्रेक मारा। तो इन एरियाज़ के, ऐसी जगहों के ये भी ड्रॉबैक्स होते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया है, अभी यहाँ से मेरे को ये सामान तो घर लेके जाना है, साथ के साथ ही इनका एक चेक कलेक्ट करना है मेरे को मानेसर सेक्टर 7 से, जहाँ पे मैं यूजुअली इनके ऑर्डर लेके आता रहता हूँ, आपको वो जगह पता ही है। तो अब यहाँ से मानेसर जो है अराउंड होगा 50 किलोमीटर, और ये है मल्टी कलर स्टील। भैया हमने तो स्टील एक ही कलर का देखा है, ये मल्टी कलर स्टील बना रही है फैक्ट्री यहाँ पे। और इधर पे भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ पे मैंने सुना है कि वाइन की रिफाइनरीज वगैरह भी हैं और काफ़ी कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं बावल। खैर अब वक्त आ गया है बावल इंडस्ट्रियल एरिया को अलविदा कहने का। मैं निकल चुका हूँ इसको और आगे आएगा एक लेफ़्ट टर्न, वहाँ नहीं राइट टर्न लेने के बाद फ्लाईओवर के नीचे से लूँगा मैं लेफ़्ट और अपन पहुँच जाएंगे हाईवे पे, जो हाईवे मुझे सीधा उतारेगा मानेसर के लिए। बीच में कोई देखूँ मैं शॉर्टकट वगैरह, एक शॉर्टकट टाइप का है लेकिन वो है, उसके बीच में हरियाली वगैरह भी काफ़ी सारी है, लेकिन उसमें ये होता है हाईवे पे अगर जाओ ना तो यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं मिलते हमें, ट्रैफिक वगैरह वाले या बैरियर वाले नहीं मिलते हैं वो। और जो ऐसे छोटे अंदर वाले रूट से अगर हम निकलते हैं तो वहाँ पे बैरियर वगैरह काफ़ी लगे होते हैं, और ऐसे दिल्ली की गाड़ी वगैरह देख के या आउटर स्टेट की गाड़ियाँ देख के वो रोकते हैं बार बार चेकिंग के लिए। चेकिंग आखिर उनका अधिकार है, चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन परेशानी हमें होती है, बार बार स्टॉपेज लेना पड़ता है। और इस रोड पे मेरे को नॉन स्टॉप भागना पड़ेगा, भागते भागते मैं जाऊंगा। एक चीज़ और, मेरे को यहाँ पे आने में लगे 2.5 घंटा, और गूगल मेरे को जो घर से दिखा रहा था, गूगल दिखा रहा था 2 घंटे 19 मिनट का टाइम।
और मुझे नहीं पता मेरा स्पीडोमीटर ख़राब है, मैंने कितनी तेज़ भगाई है, क्या ओवर स्पीड करके आया हूँ मैं, जबकि ये मेरा मीटर सही रहता है तो मैं इस पर ज़्यादा तेज़ नहीं भगाता। अब एक बार और इस बोर्ड के और दर्शन करा देता हूँ मैं आपको। जब मैं आया था तब तो मैंने मैप लगा रखा था। तो ये रहा है भाई साहब HDIIDC वेलकम्स यू टू बावल IMT। गुड बाय बावल जी। अब देखते हैं यहाँ पे दोबारा आना कब होता है। हाँ, तो मैं क्या करता, स्पीड हो सकता है मेरी स्पीड ज़्यादा हो, क्योंकि बीच में मैंने 2 स्टॉपेज भी लिए बारिश के कारण। मानेसर में भी मैं रुका था 10-15 मिनट के आसपास, हो सकता है 10-15 मिनट ना हुए हों, थोड़ा टाइम हुआ, 5-10 मिनट वहाँ पे और 5-7 मिनट यहाँ पे सिंधुरावली पे। मुझे पहले नाम मैं भूल गया था। तो अब मैं चढ़ने वाला हूँ आगे से, ये हाईवे आ गया बगल में, इस रोड पे मैं चढ़ जाऊँगा और आपको ले चलता हूँ, सीधा उतारूँगा मैं मानेसर पे धूम धूम करके। 1 रुपया सस्ता सरकारी कंपनी का तेल हमने तो पहले ही भरवा लिया है। तो ये आ गए हैं हम अभी भिवाड़ी रेवाड़ी बाईपास पे, और ये करीब 2-2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। दोनों साइड पेड़ों से घिरा हुआ है, और यहाँ शायद कोई नहर या नदी भी है, आई एम नॉट श्योर है कि नहीं, लेकिन ये पुल तो है। उसके नीचे कुछ तो होगा। तो मैं उस रास्ते से गया था, उधर वाले रास्ते से गया था, और इस वाले रास्ते से जा रहा हूँ। तो वो वाला रास्ता ज़्यादा ग्रीन वाला था, तो इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया है। मैंने कहा चलो भाई ये भी रास्ता वैसा ही होगा, हालांकि उतना नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है हिसाब किताब इसका भी। तो ये अपना रेवाड़ी अब वाला बाईपास रोड है। अब यहाँ से जो दिल्ली है, दिल्ली 77 किलोमीटर्स दिखा रहा है। दिल्ली 77 किलोमीटर्स मतलब जो दिल्ली का ISBT है वो यहाँ से 77 किलोमीटर्स है। अपन को ISBT तो जाना नहीं है, और अपन चलते हैं अभी सीधा। देखो ये ऐसा, जैसे ये है ना, दोनों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, ऐसा रोड है वहाँ पे पूरा लंबा चौड़ा। तो भाइयों 1:05 के करीब का टाइम हो चुका है, और मैं पहुँच गया हूँ कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे। सामने धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको। कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे पे, पेरिफेरल वे पे मैं पहुँचने वाला हूँ। अब यहाँ से अगर मैंने लेफ़्ट लेने के बाद राइट लेके सेक्टर 8 आ जाएगा, लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊँगा, मैं सीधा निकलूँगा। सीधा पहुँच के जो मानेसर का फ्लाईओवर आता है DSIIDC वाला, उससे मैं लेफ़्ट लेके फिर सेक्टर 7 जाऊँगा, क्योंकि मेरे को दोनों ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेंगे शायद। तो अभी जो यूजुअली जो होता था, मैं एक बार यहाँ पे ज़रूर रुकता था, जाते टाइम या आते टाइम। लेकिन अभी ना तो मैं जाते टाइम रुका, और ना मैं अभी वापसी घर जाते टाइम रुकूंगा, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ही प्यारा हो रखा है। मतलब कि थकावट बिल्कुल नहीं हुई है अभी तक। ऑलमोस्ट मैं करीब चला चुका हूँगा गाड़ी, कितनी 90 और प्लस ये हो गया होगा 40 के आसपास, 130 किलोमीटर के आसपास अभी तक मैं गाड़ी चला चुका हूँगा। फिर भी कोई ज़्यादा ऐसा ही दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ ये एक मौसम है। धूल देखो आप, धूल के तो भाई साहब तूफान उड़ रहे हैं यहाँ पे। और कुछ हो ना हो, मैं अपने साथ घर पे कम से कम 1 पाव धूल तो लेके जाऊँगा ही जाऊँगा, जो मेरे बालों में घुस गई है, मेरे चेहरे पे लग गई है, मेरे कपड़ों में चिपक गई है। क्योंकि जब वहाँ पे पीछे जब मैं जा ही रहा था, तब वहाँ पे बारिश में हल्का गीला हो गया था, और आगे जाके बिल्कुल साफ़ सड़क पड़ी हुई थी, और वहाँ पे आगे फिर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी धारूहेड़ा के आसपास, जहाँ मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था बावल पहुँचने के लिए। तो वो सारी धूल है, प्लस अब ये सारी धूल एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मिलती जा रही है मेरे को। तो अभी मेरा जो एक टास्क बचा हुआ है वो और कंप्लीट करूँ मैं, और फिर देखो ये पलवल, हाँ वो तो बता ही दिया, कुंडली मानेसर पलवल वाला है रोड, तो पलवल का निशान होगा ही। देखो देखो देखो, ये ऐसे होते हैं भैया एक्सीडेंट। चलो जी, धन्यवाद जी भगवान जी। ये इतना बहुत ज़्यादा वो रहता है भाई, वो एकदम झटके से लेके आया, फिर अचानक ब्रेक मारा, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाई, तो काफ़ी देख के चलना पड़ता है। एक बार मैं इस रास्ते पे चला गया, नहीं इस वाले पे नहीं,
इससे आगे वाले रास्ते पे चला गया। तो वहाँ पे शुरुआत में तो पक्का रोड था, फिर आगे जाके खेत ही खेत वाला मिट्टी मिट्टी वाला रोड था। अब भाई साहब उस दिन जो हालत ख़राब हुई थी मेरी बहुत ज़्यादा, और हालत ना रोड को देख के ख़राब हुई थी ना किसी चीज़ को। मैं तो सुनसान रास्ता था, मैं चले जा रहा था, लेकिन सामने 4 कुत्ते बैठे हुए थे। अब वो 4 कुत्ते मेरे को उस टाइम पे शेर से कम नहीं लग रहे थे। कुत्तों से बड़ा डर लगता है भाई। अब जब तक वो कुत्ते वहाँ से हट नहीं गए मैं भी वहीं रुका रहा, और फिर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके आगे गया। और कुत्तों वाले स्पॉट को पार करते ही फटाफट स्पीड में गाड़ी बढ़ाई। हाँ, ये वाला रोड है जहाँ से गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी जा रही है, वो रोड है। खेतों खेतों से भाई ये सीधा रोड जा रहा है, सेक्टर 8 निकालेगा मानेसर के। भाई क्या नज़ारा है यार सामने का। अब मोबाइल पे वीडियो पे कैसा आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग नज़ारा है यार ये। तो अभी मैं मानेसर सेक्टर 7 में अपना चेक कलेक्ट करने के बाद धर्म कांटे पे बैठा हुआ हूँ। यहीं पे आज यूजुअली बैठता हूँ मैं। पोर्टर मैंने ऑन कर रखा है, 10 मिनट करीब हो गए हैं, 10-15 मिनट करीब हो गए हैं, लेकिन मौसम जो है ना वो बारिश का हो रहा है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, तो मैं 5 मिनट और वेट करता हूँ, फिर यहाँ से निकलूँगा सीधा अपने घर के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ तक करीब हो गया होगा, 150 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है सुबह से। और टाइम अभी जो है 2 बज गए हैं, सुबह 9 से 2 बज गए हैं। बीच में मेरा 1 घंटा वहाँ मैंने वेट किया और थोड़ा मैंने बारिश में वेट किया। तो अभी देखता हूँ मैं थोड़ी देर और वेट करके, ऑर्डर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर निकलते हैं घर। तो जी बादल धीरे धीरे और काले होते जा रहे हैं। मेरे को 10 मिनट करीब हो गए और 10 मिनट में यहाँ थोड़ा सा अंधेरा टाइप का हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 5-6 बजने वाले हों। तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ, ऑर्डर का वेट काफ़ी कर लिया और जल्दी से घर पहुँचता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आज का टोटल मेरे पास रेवेन्यू कितना आया। कंपनी बन गया भाई, रेवेन्यू बता रहा हूँ, रेवेन्यू। भाई साहब मानेसर छोड़ने का मन नहीं कर रहा मेरा, खाली, लेकिन अब मैं निकल चुका हूँ, मानेसर को छोड़ चुका हूँ। पोर्टर ऐप मैंने अपनी बंद कर ली है क्योंकि ये हो गया है बारिश का टाइम। और जैसे कि मैंने आपको मतलब पूरे वीडियो में आपने देखा ही होगा, जब मैं जा रहा था तो बादल यहीं पे आसपास मंडरा रहे थे और आगे की तरफ बादल नहीं थे, बावल की साइड। तो बादल इसी साइड आ रहे हैं भैया, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो इस बारिश से मुझे बचना है। मैं ये टारगेट अपना बना के चल रहा हूँ। ऐसे भीग गया तो भीग गया, लेकिन एक अपना मैंने टारगेट बना लिया कि आज मुझे भीगना नहीं है सामान के साथ। और सामान तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, सामान गीला हो गया तो गीला हो गया। बैग में चेक पड़ा हुआ है, वो चेक गीला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ बारिश आती है तो मुझे वो रेनकोट पहनना पड़ेगा अपना पोर्टेबल वाला, जो मैं पहनना नहीं चाहता यार। मुझे बड़ा सा घुटन सी होती है रेनकोट पहन के। तो मैं यही सोच के निकल आया। और मैंने मानेसर में ये भी देखा कि वहाँ पे 4 या 5 लड़के, एक और धर्म काटा है, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ऑर्डर की कमी है आज। अदरवाइज़ मैंने वहाँ पे कभी भी कोई लड़का बैठा हुआ खाली बैठा हुआ नहीं देखा। वो आपस में बात कर रहे थे, पोर्टर वाले ही होंगे। मैंने हल्का सा उनका बस बात सुनी कि ऑर्डर नहीं है, और मैं वहाँ पे अपने अड्डे पे आ गया, सेक्टर 7 वाला, वो अपने अड्डे पे श्री राम धर्म कांटा पे। अब एक आधी बूंद पड़ने लगी है, तो मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। आगे कुछ भी बचने का रास्ता है नहीं। एक पेट्रोल पंप है, अगर बारिश ज़्यादा आ जाती है तो मैं पेट्रोल पंप पे ही छुपूंगा यहाँ पे। और अगर यहाँ से निकला और उसके बाद फिर 2-3 किलोमीटर पे एक और पेट्रोल पंप है, वहाँ से भी बच गई, वहाँ पे नहीं आई। उसके आगे आई तो एक और पेट्रोल पंप है, उसके आगे फ्लाईओवर है, उसके आगे द्वारका एक्सप्रेस वे, वहाँ पे कुछ नहीं है, उस फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। और उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ से लेके द्वारका एक्सप्रेस वे तक मेरे पास 4-5 है शेड बोल लो, शेल्टर बोल लो, कि छुपने के लिए। बारिश अगर आई तो मैं वहाँ छुप सकता हूँ, अगर नहीं भीगा तो। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस वे से लेफ़्ट लेने के बाद कोई भी नहीं है अगले 4-5 किलोमीटर तक। अगर वहाँ बारिश आ गई तो पूरी तरह भीग नहीं है। और यार बारिश बोलते बोलते ये बारिश हल्की बढ़ती जा रही है। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे बारिश आगे बढ़ रही है। बड़ा जोर का गड्ढा था, कहीं गाड़ी पंचर ना हो गई हो मेरा अगला टायर।
और ये बारिश स्टार्ट हो गई है भाई। मैं अब अपना रेनकोट डाल के निकलता हूँ यार, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई साहब वहाँ पे रेनकोट पहन के मैं थोड़ी देर चला तो बारिश बंद, और जब मैं रेनकोट उतार के फिर थोड़ी आगे चला तो फिर बारिश आ गई। फिर भाई मैं फिर बारिश के चक्कर में मैं वीडियो भी नहीं बना पाया और सीधा घर आ गया। मैंने सामान डिलीवर कर दिया, चेक उनका दे दिया, और आज का मेरा जो टोटल चक्कर पड़ गया वो पड़ गया 185 किलोमीटर का। 185 किलोमीटर। जब मैं एक बार, मेरा एक वीडियो है कि ऐसी गलती दोबारा मत करना जिससे कि आपका पैसों का नुकसान है, समय बर्बाद हो जाता है। उस वीडियो में मैंने बीच में 1-2 बार बोला कि लंबा ऑर्डर मिल जाए, लंबा ऑर्डर मिल जाए। तब एक भाई का कमेंट आया था कि भैया पाकिस्तान चला जाए, तो पाकिस्तान का ऑर्डर चाहिए तुझे। तो मैं ऐसे लंबे ऑर्डर की बात कर रहा था यार। 185 किलोमीटर की राइड सुबह मैंने 9 बजे स्टार्ट की थी, 9 बजे निकला था मैं घर से, और शाम को क्या 3:30 बजे मैं घर आ गया। तो 6.5 घंटे का काम मैंने किया। अब इसमें कमाई मेरी कितनी हुई अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। किलोमीटर तो आपको पता चल ही गए कितने हुए, और जो इसमें मेरे को पैसे मिले हैं वो मिलेंगे 1980 रुपये। टोटल अप डाउन का पैसा मिलेगा इसमें 1980 रुपये। अब इसमें से मैं पेट्रोल अगर निकाल दूँ, 360 रुपये का पेट्रोल निकाल दूँ, तो मेरे पास बचते हैं 1620 रुपये। ये मेरी जो जितने भी वीडियो हैं उनका मैं बताता हूँ। मैं वीडियोस में जितने भी है, सारे वीडियोस में सबसे ज़्यादा कमाई ये है 6 साढ़े छः घंटे के अंदर 1620 रुपये की। हालांकि बारिश का मौसम ना होता तो मैं वहाँ पे वेट करके किसी ऑर्डर को लेने के ही मूड में था मानेसर में, लेकिन बारिश के चक्कर में मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। अदरवाइज़ मैं मानेसर से भी कोई ना कोई ऑर्डर लेके ही आता, तो वो मेरा बोनस पॉइंट हो जाता, मतलब बोनस के पैसे और हो जाते। फिलहाल जो भाई यहाँ तक आए हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो देखा है पूरा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए बंजारा के बाकी वीडियोस। अगर इनमें से कोई वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिए, और मिलते हैं आप सबसे फिर। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।